गुड इवनिंग। लास्ट क्लास तक जो पढ़ा है, कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट इन एनी ऑफ द टर्म? लास्ट, हाँ जी, डाउट। थोड़ा सा लाउडर प्लीज। मेरे को जहां तक समझ आया, तुमने जो डाउट पूछे, सैलरी एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, ये बोला। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इनके दिमाग को पढ़ते हैं। ये कह रहे सर, मेरी मम्मी जॉब करती है, उनको सैलरी मिलती है, वो खर्चा कैसे हो सकता है? वो तो इनकम है मेरी मम्मी के लिए। आपने तो सर गलत पढ़ा दिया। आप तो कह रहे हो सैलरी खर्चा है। मेरी मम्मी जो कमा के ला रही है, मेरे पापा जो जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, तो वो तो हमारे लिए इनकम होती है। खर्चा कहां से हो गया? सर आपको तो पढ़ाना ही नहीं आता। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समझ आई बात इनकी। तो इन्होंने कहा सर सैलरी इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी, क्योंकि इनका दिमाग क्या चल रहा था, हम दिमाग पढ़ रहे थे। ये कहते सर सैलरी तो इनकम है, खर्चा कैसे? अब सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इनके जो दिमाग से निकली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना। एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही। तो बिजनेस ने, अगर विशाल ने एक दुकान खोली हुई है और दुकान में इसने छोटू रखे हुए हैं, छोटुओं को सैलरी दे रहा है विशाल 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, तो बताओ ये विशाल ने जो सैलरी दी, ये विशाल के बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है? विशाल ने बिजनेस खोला और बिजनेस में 2 लड़के रखे, एक को 10,000 सैलरी दे रहे, एक को 15,000। लड़कों के लिए क्या है वो मत देखो, बिजनेस के लिए क्या है वो देखो। बताओ वो सैलरी खर्चा है या इनकम है? जल्दी बोलो, बिजनेस के लिए क्या है? अब आप लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाओगे, सर उसने तो कमाई है ना, उसके लिए तो इनकम है, हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट ओनर्स। नॉट ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। अगली टर्म, अगली बात, ये वाला कंसेप्ट कहता है ओनर is also a creditor for the business। ओनर बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। इन बातों को उतार लें तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। हमने उसके बारे में नहीं सोचना जिसको मिल रही है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। तो बिजनेस हमेशा सैलरी दे रहा है, बिजनेस को मिलती नहीं है सैलरी, बिजनेस हमेशा सैलरी देता है। अभी आप कहां पे बैठे हो? अभी आप कहां पे बैठे हो? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलो। केसीए। केसीए में बैठे हो अभी आप। केसीए मैडम को सैलरी देगा नहीं देगा? तो केसीए के लिए सैलरी क्या है? अभी जो लड़का आया पानी पिलाने के लिए, इसको सैलरी जाएगी नहीं जाएगी? तो केसीए के लिए क्या है? ये खर्चा, इनकम, एक्सपेंस। उस लड़के के लिए क्या है? हमें उस लड़के का क्या करना? हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे। क्लियर है? बोलो बोलो। ये बिजली का बिल हमारे लिए क्या? खर्चा, इनकम? और बिजली के डिपार्टमेंट के लिए जिसके पास पैसे जाने हैं, उनके लिए इनकम है ना। हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, हमारे लिए तो बिजली का बिल क्या है? खर्चा। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चे चाहिए जो पूछें, जो डाउट पूछें। मतलब एक चीज आपने जरूर सीखनी है सबने, क्योंकि ना 10th का बच्चा जो 10th से निकल के आता है ना, जनरली ना थोड़ा सा दबा दबा होता है, डाउट कम पूछता है, थोड़ा खुला हुआ नहीं होता। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा डाउट के टाइम, जिंदगी में। मेरा वादा है आपसे।
आई एम नॉट गोइंग टू इंसल्ट यू यार, क्या विशाल तेरे को इतनी सी बात नहीं आती यार, और ऐसी लाइन कभी नहीं बोलूँ। क्या प्राची बच्चों वाला सवाल पूछती है तो, ऐसी बातें कभी नहीं बोलूँ। तो आपने दबा के डाउट पूछना, ये नहीं सोचना मेरे बारे में ये क्या सोच रहा है, या ये नहीं सोचो मेरे बारे में क्या सोच रही है। ठीक है, डाउट इज योर राइट, उतारेंगे इसको, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को उतारेंगे। उतार लिया बच्चों? तो आपको ये पता लग गया कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है। तो बच्चों असेट्स किसके बराबर होते हैं फिर? बिजनेस में जो असेट्स लगाए वो किसके बराबर होंगे? जो पैसा मालिक ने लगाया और जो पैसा बाहर वालों ने लगाया। बिजनेस में असेट्स किसके बराबर होंगे? अगर अगर विशाल ने बिजनेस खोला है और विशाल ने अपने पैसे कितने लगाए थे? 7 लाख, और बैंक से लेके कितने लगाए थे? तो बिजनेस में टोटल कितने आए? 10। तो असेट्स किसके बराबर होंगे? जितना मालिक ने लगाया प्लस जितना बाहर वाले से लेके लगाया। तो असेट्स किसके बराबर होंगे? असेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन।
तो assets will always be equal to capital plus liability. इसको उतारेंगे, इस बात को उतारेंगे. assets हमेशा किसके बराबर होंगे? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के. हाँ, मैंने लड़के के घर अंदर भेजना और बच्चा आ गया. लड़के को अंदर भेजना पानी देके. वो बच्चा आ गया क्या? तो लेट हो रहा है बड़ा. ये उतार लिए बच्चों. एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाओ एक. Ram has assets of rupees इतना and his liabilities are इतना. Calculate his capital. करें क्लास, सॉल्व करें, सॉल्व करें इस इक्वेशन को. इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करें. Done. Assets are equals to capital plus liability and you have assets of 25 lakhs. Capital आपको पता नहीं है and you have a liability of. So what would be the capital of Mr. Ram? ये इधर जाके माइनस हो जाएगा. 25 में से 12 गए. क्लियर है सबको? ये 1 मार्कर आ सकता है आपके पास. अब हमने एक प्रैक्टिकल चैप्टर करना है जिसका नाम है काउंटिंग इक्वेशन. सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस. असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. यहाँ पे पहला नंबर डालेंगे सीरियल नंबर में. यहाँ ट्रांजैक्शन लिखेंगे. लेट अस सपोज प्राची. क्वेश्चन ने दिया होगा हमारे को नाम और ट्रांजैक्शन. स्टार्टेड
बिजनेस विद कैश 10 लाख। प्राची ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। अब सोचो बिजनेस में क्या आया। आप अकाउंटिंग प्राची के हिसाब से कर रहे हो, बिजनेस के हिसाब से कर रहे हो? बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आया, जल्दी भेजो। आजा बेटा, लेट हो गए थोड़ा सा, फटाफट आजा। अभी मैंने ये पढ़ा दिया कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहते हैं। बच्चों बताओ जरा क्या कहते हैं, इसको रिवाइज कराते हैं। आप बोलो आपकी रिवीजन है, इसके लिए पहली बार ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। इक्वेशन क्या बनी फिर इक्वेशन क्या बनी अकाउंटिंग में, एक बार दोबारा बताओ जरा। असेट्स किसके बराबर है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स किसके बराबर है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फिर हमने एक छोटा सा एक क्वेश्चन किया, राम हैज असेट्स 25 लाख के, लायबिलिटीज 12 लाख की, उसकी कैपिटल निकालनी थी। तो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल थी नहीं, लायबिलिटी इधर जाके माइनस हो गई, तो कैपिटल क्या आ गई, 25 में से 12 गए 13 लाख। अर्शिदा आवाज आ रही है? अब हम एक इक्वेशन बना रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 5 का? चैप्टर 5 का नाम है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। प्राची स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख। तो बिजनेस में क्या आ गया बच्चों, बिजनेस में क्या आ गया, 10 लाख। बिजनेस में क्या आ गया, कौन लाया, मालिक लाई। मालिक कौन है, मालिक के पैसे को कैपिटल बोलते हैं, तो यहां पे भी इक्वल टू 10 लाख। हाथ रोक दो 1 मिनट के लिए। प्राची ने बिजनेस में 10 लाख लाई, तो कैश का कॉलम बनाओ, 10 लाख लाई प्राची, इक्वल टू प्राची के पैसे को कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल में 10 लाख, 10 इक्वल टू 10। अगला, हाथ रोकना जरा सारे। प्राची ने परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स, मान लो प्राची का काम किराना स्टोर का है या बुटीक खोला इसने, मान लो तो इसने बुटीक के अंदर अपने सूट वगैरह ले आई, गुड्स हो गए इसके। जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसे गुड्स बोलते हैं। अगर बुटीक खोला है तो सूट वगैरह गुड्स हो गए। तो प्राची ने सूट वगैरह खरीदे, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख, कैश, कैश देके गुड्स खरीदे। तो अब सोचो क्या आया क्या गया, सोचो प्राची ने 10 लाख डाले थे बिजनेस में, बिजनेस में 10 पड़े हैं। अब प्राची सूट ले आई बेचने के लिए, क्योंकि इसने बुटीक खोला है। तो इसकी बिजनेस से क्या गया क्या आया, क्या गया, क्या गया अर्शिता, क्या गया, पैसे गए, और क्या आया, सूट आ गए। तो सूट को क्या बोलेंगे, स्टॉक। जिस चीज का काम होगा उसको गुड्स बोलते हैं, और जब असेट बनाते हैं तो स्टॉक के नाम का असेट बनाते हैं। और बच्चा कह रहे हाँ हाँ सर हमें पता है स्टॉक, पापा बात करते रहते हैं यार स्टॉक कम है स्टॉक ज्यादा है। तो जिनके पापा बिजनेसमैन है उनके घर में तो स्टॉक वर्ड यूज होता ही रहता है, यार स्टॉक कम रह गया, यार स्टॉक ज्यादा है, यार स्टॉक बेच दिया। उनके घर में स्टॉक वर्ड यूज होता ही रहता है, पापा करते रहते हैं। तो माल को स्टॉक कहते हैं, जिस चीज का आप काम कर रहे हो वो दुकान में जितना पड़ा है उसे बोलते हैं इतना स्टॉक पड़ा है। तो स्टॉक कितना आया, 3 लाख का, प्लस 3 लाख। पैसे कितने गए, 3 लाख माइनस 3 लाख। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी, कोई बच्चा बनाए, कोई बच्चा बनाए। 10 में से 3 लाख चले गए, कितने रह गए, बोलो लाउडर लाउडर, कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 7 प्लस प्लस 0 प्लस 3 3 इक्वल टू, देखो मैच कर रही है क्या न्यू इक्वेशन,
इज इट गेटिंग मैच्ड और नॉट? अब आपके पास कितना पैसा पड़ा है प्राची के बिजनेस में? प्राची के पास क्या पड़ा है? 7 लाख कैश पड़ा है, 3 लाख का माल पड़ा है। प्राची कह रही है यार रोज दिक्कत होती है, कार खरीद लेती हूँ बिजनेस के लिए, माल लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। परचेज ए कार फॉर ₹2 लाख। 2 लाख की प्राची ने बिजनेस में कार खरीद ली। बोलो बच्चों क्या करूं? लगाओ दिमाग। कैश में से माइनस, शाबाश, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। और स्टॉक तो सूट थोड़ी खरीदे हैं। प्राची का बिजनेस किस चीज का था? बुटीक का। स्टॉक खरीदा होता तो स्टॉक में आता ना, गुड्स थोड़ी खरीदे, कार खरीदी है। लगाओ दिमाग, लगाओ लगाओ, दिमाग को रोको मत, लगने दो, अभी लगेगा किसी का सही। बोलो बोलो, कार का क्या करो? कार कार का तेज बोलो। मास्क नीचे कर लो, नीचे कर लो, मास्क आप भी नीचे कर लो, प्रॉपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना भी क्या? हाँ जी, क्या करूं? कहां पे 5+3? अभी इसका बताओ ना, कार माइनस होगी, एक और जगह कहां जाएगी? पैसा चला गया। अभी आपको बताया दृष्टि ने, और दिमाग नहीं लगा पा रहे। एक नया कॉलम बनेगा, जैसे कैश का बना था, स्टॉक का बना था, एक और नया कॉलम बनेगा कार नाम का, उसमें +2 लाख होगा। अब प्राची के पास क्या पड़ा है? न्यू इक्वेशन। अब एक इमेजिनरी बनाओ ना, प्राची एक बंदा है, बंदा बिजनेस चला रहा है अपना, उसके पास 10 लाख है, 10 लाख में से उसने 3 लाख का दुकान का माल खरीद लिया, तो उसके पास 7 लाख पड़ा और दुकान में 3 लाख का माल पड़ा है। अब प्राची ने कार खरीद ली तो क्या हुआ होगा? प्राची की जेब से 2 लाख चले गए और प्राची के पास एक कार आ गई। तो अब प्राची के पास पैसे कितने पड़े? 7 में से 2 गए, 5। दुकान में माल कितना पड़ा है? 3 का, और प्राची के पास कार भी है। क्या देखो इक्वेट कर रहा है क्या? तीनों का टोटल मैच कर रहा है? बोलो। 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 2 10, 10 = 10 है नहीं है? बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा है? अब प्राची कह रही यार दुकान में कोई आता है ना तो बिठाऊं कहां पे उसको? कह रही फर्नीचर भी खरीदना है मुझे दुकान के लिए। तो प्राची ने फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख। अब लगाओ दिमाग बच्चों, फर्नीचर खरीदे, क्या करें? शाबाश, सबका दिमाग चल रहा है। ये फर्नीचर का कॉलम बनेगा 1 लाख का, +1 लाख। और क्या बात है, कैश में से माइनस, पैसा चला गया। इतना आसान। जैसे कार खरीदी थी तो कार का कॉलम बना था, पैसे माइनस हुए थे। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का कॉलम, पैसे माइनस हो गए। बोलो बोलो। जब कार खरीदी थी क्या किया था? क्यों नहीं बता पाए? कार खरीदी थी, कार का कॉलम बनाया, पैसे गए। आज फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का कॉलम बनाओ, पैसे गए। फर्नीचर भी एसेट है, कार भी एसेट है, दोनों क्या है? एसेट। बोलो मजा आया नहीं आया? 4 + 3, ये 0 है, ये भी 0 है, +2 +1, देखना मैच कर रहा है क्या? 4 3 2 1 10 होता है क्या? उतारो क्वेश्चन को, अगला करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को उतार लो सारे बच्चे। कैसे बनाना है? स्केल से अगर है तो ठीक है, नहीं तो सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इतने से जगह सीरियल नंबर के लिए, इतनी जगह असेट्स पर्टिकुलर्स के लिए, फिर असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और रजिस्टर को ऐसे कर लो अगर ऐसे करना है तो, हॉरिजॉन्टल ऐसे उतार लोगे तो जगह ज्यादा मिल जाएगी।
नोट करते करते भी बच्चों दिमाग चलाते रहना है। एक बार मैंने पढ़ा, जब नोट करो तभी दिमाग चल रहा है कि क्या हुआ है। प्राची ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा आया, कैपिटल बढ़ी है। जब प्राची ने गुड्स खरीदे तो गुड्स आगे स्टॉक का कॉलम बना दिया और 3 लाख कैश में से माइनस। फिर कार खरीदी, कार का कॉलम बना दिया, कैश में से माइनस। फिर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का कॉलम बना दिया, कैश में से माइनस। ये नई रेस स्टार्ट हुई है 11th। आप जीरो थे, आप हीरो थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से आप नए हीरो बन सकते हो। आप 10th तक 40% वाले थे, 80% वाले थे, आज आप क्लास के टॉपर बन सकते हो। सारे सब्जेक्ट नए हैं, अकाउंट्स नया है, इको नहीं है, बिजनेस स्टडीज नहीं है, एवरीथिंग इज न्यू। आज से अगर आप ये डिटरमिन कर लो कि मुझे क्लास का टॉपर बनना है तो बन सकते हो। ये वही क्लास थी जिसमें मैथ ट्रांसफॉर्म हुआ था। डन, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। एक बार फॉर्मेट बताओ किस किस को बनाना आ गया। पहला कॉलम क्या लिखते हैं, मैं भूल गया, सीरियल नंबर। दूसरा, फिर किसके बराबर होते हैं। कैपिटल में ज्यादा जगह नहीं छोड़नी, लायबिलिटी के लिए इतनी जगह छोड़ो कि 2 चीजें आ जाए। नंबर 1, राम started business with cash 20 lakhs। पढ़ाओ मुझे क्या करूं। 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। टीच मी। पिछला क्वेश्चन देख के चीटिंग करके आंसर दो। और जिन्होंने इतने अच्छे से किया था कि सर चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हमने ध्यान से पढ़ा था, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, बिना देखे बता देंगे। कैश का कॉलम बना देंगे, ये लो जी बना दिया। 20 लाख इक्वल टू किस में लिखो, लायबिलिटी में, कैपिटल में? कैपिटल के अंदर। क्लियर है सबको? पहला आंसर क्लियर। अगला, राम took a loan from bank for rupees 5 लाख। 5 लाख का लोन लिया बैंक से इन कैश। राम ने कैश में लोन लिया बैंक से। प्लस 5 लाख किसमें, कैश में? शाबाश। और क्या बात है, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं था ये। बैंक लोन एक लायबिलिटी बन जाएगी 5 लाख की। ये मैंने पढ़ाया ही नहीं था, बच्चे ने बिना पढ़ाए सोच लिया कि बैंक लोन। टर्म वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि लोन एक लायबिलिटी होती है, वहां की नॉलेज यहाँ लगाई है बच्चे ने कि सर एक लायबिलिटी का कॉलम बनेगा और पैसा आया है। समझ रहे हो? सब बराबर क्लासेस ही करके बैठे हो। आज दूसरी ही क्लास है और बड़ा मजा आता है जब बच्चा दिमाग लगाता है, क्रिएटिव हो रहा है बच्चा। 25 लाख इक्वल टू 20 लाख प्लस 5 लाख। राम को उतारना नहीं है, बाद में उतारेंगे। माल खरीदने की जरूरत पड़ रही है, परचेज गुड्स
मान लो कपड़ों का बिजनेस है इसका, परचेज गुड्स, या लकड़ी का बिजनेस कह लेते हैं, लकड़ी का बिजनेस है, टिम्बर बेचता है, परचेज गुड्स फॉर ₹10 लाख, 10 लाख का माल खरीदा, लगाए दिमाग, कराया हुआ ये पिछले क्वेश्चन में, किस चीज का नाम बोले कॉलम का, शाबाश 100 प्लस कितना, माइनस कहां से करूं, कैश में से। माइनस की जगह एक और काम सिखा दूं आज, अकाउंट्स में माइनस की जगह ब्रैकेट लगा देते हैं। माइनस की जगह क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट मींस माइनस। तो न्यू इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, बताना, कराओ, क्या लिखूं कैश के नीचे, 15। कहां से आया 15, पढ़ाओ, बाकी तो बोल नहीं रहे, ये तो बोल नहीं रहे, तुम ही बोल रहे हो, बताओ इनको, फिर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा 15 कहां से आया, 15 कहां से आया, हाँ इसमें 5 का कहां से रोल आ गया, 25 तो कर ही रखा था, में से 10 गए 15, ऊपर वाला क्या देखेंगे बार बार हम, आगे बोलो, प्लस 10 लाख इक्वल्स टू, जहां कुछ नहीं है वहां जीरो है, जहां कुछ नहीं है वहां जीरो है, जहां कुछ नहीं है वहां जीरो है, जीरो जीरो, जहां कुछ नहीं है वहां जीरो है, 20 + 0 इज, बोलो 5 + 0 इज, समझ आ रहा है सबको, अगला बताओ फिर, हाथ नहीं चला रहे। राम कह रहा है यार मैं भी रोज ऐसे ही पैदल जाता हूं, परचेज अ कार, राम परचेज अ कार फॉर 5 लाख, 5 लाख की गाड़ी खरीदी है राम ने, बोलो क्या करें, कितना फ्रीली बोल दिया, इतना जल्दी जल्दी, बाकी क्यों नहीं बोल पा रहे ऐसे ही, मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ क्या, किसी को घर जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ उनको, बिल्कुल फटाफट बता दिया। कार का जी अलग कॉलम बना दो, कैश में से माइनस कर दो, सर जी अभी तो कराया था थोड़ी देर पहले, कैसी बातें कर रहे हो, कार का कॉलम, कार कैश में से माइनस, वही करना है दोबारा काम, तो बहुत आसान और जल्दी से बता दिया, लेकिन सबने नहीं बताया जल्दी से, बाकियों को ये देखना है कि हमने क्यों नहीं बताया। मैं बता रहा हूं, आज कसम खाओ कि मैं क्लास का टॉपर बनूंगा, बनूंगी, मैं कसम पूरी करवा दूंगा तुम्हारी, कसम खाने वाले बनो बस तुम, सिर्फ तुम कसम खाओ, क्लास का टॉपर मैं बनूंगा, बनूंगी, जिस से क्लास में जेलस करते थे उसको लात पड़वाऊंगा तुम्हारे से, और लात मार के पीछे निकलोगे उसको, सर दम तुमने रखना कि हम पढ़ेंगे सर आपके साथ, और हम आपकी बात सुनेंगे, जो 10 साल से तुम्हारा सपना था, ये हीरो बनता था, ये हीरो बनती थी, उसको क्लास से पीछे करा दूंगा तुम्हारे से, सिर्फ क्लास में मुझे सुनना है तुमने, जो आज तक सेकंड आया था, थर्ड आया था, टॉप नहीं कर पाया था, सिर्फ बातें सुन लेना, और मैंने इतना तक किया हो कि 50% वाले को बोर्ड में 100 में 100 दिलाए, अंदाजा लगा लो, 50% वाले को बोर्ड में 100 में से 100 दिलाए मैं, हैरान हो रहे हो, झूठ मान रहे हो सच मान रहे हो, मिलवा दूंगा, इनफैक्ट तुम मिल चुके हो, टीचर से ही मिल चुके हो, उस बच्चे से ही मिल चुके हो जिसके 100 में से 100 आए थे, जिनको भी मिलवाया टीचर को, वो 3 साल पहले 12th में थे, और जब वो 11th में थे तो 50% वाले थे, 12th में कितने आए उनके, 100 on 100 बोर्ड्स में, तो सिर्फ मेरे को तुम्हारी ताली चाहिए, मेरी ताली बिल्कुल तैयार है टॉपर बनाने की, और तुम्हारे से बदले में क्या चीज है, रेगुलरिटी, छुट्टी ना मारो, और दूसरी चीज टेस्ट एंड होमवर्क, क्या क्या, रेगुलरिटी, और दूसरी चीज टेस्ट एंड होमवर्क, बस। ये देखो मैच कर रही है क्या, 10 और 10 20, 20 और 5 25, RHS से चेक मैच कर रही है, ये LHS हो गई, और इक्वल टू के इधर वाली को क्या बोलते हैं,
RHS तो क्या मैच कर रही है? 25 इक्वल टू 25 हो रहा है। बोलो क्लास, उतारें इसको भी, नोट डाउन करें अब फटाफट से, नोट डाउन कर लें। बोलो क्या? माने कहीं 5 मिनट में बेटा एंट्री देता हूँ, ये 11th की क्लास चल रही है, 5 मिनट बाद देता हूँ एंट्री। यस उतार ले सबने? हाँ जी बच्चों, अभी आप क्या क्या देख पा रहे हो बच्चों कि आपको हमारी क्लासेस जो बच्चे अभी जैसे आज ही हैं, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। एक जैसे आप सामने देख रहे हो अर्शिता पढ़ रही है, लाइव क्लासेस मिलेगी आपको। अर्शिता का मान लो कभी कभी मन करता है कि चलो सर आज मैं दूर रहती हूँ, आज चली जाती हूँ, तो मेरा पंजाब का ही बच्चा पढ़ रहा है, राजस्थान का ही पढ़ रहा है, हरियाणा का ही पढ़ रहा है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं 12th में, तो आप लाइव भी पढ़ सकते हैं, कभी कभार घर आना, जो खुद ही आ सकता है चल के, जैसे आप लोग आए हुए हो। तो इसे कौन सी क्लास बोलते हैं? फेस टू फेस क्लास। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, जल्दी बोलो। कभी आपकी छुट्टी हो जाए या दोबारा रिवाइज करना हो तो कैसे करोगे? रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बच्चों, थोड़ा खुश होकर पार्टिसिपेट करो। खुशी नहीं हो रही तुम्हारे को तो कहीं और पढ़ रहे होगे तो क्या करोगे? रिवीजन अपने आप ही करनी पड़ेगी। यहाँ क्या मिल रही है? रिकॉर्डेड क्लास। और क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा टीचर मिल रहा है, नहीं मिल रहा? 2 टीचर मिल रहे हैं, 1 टीचर मिल रहा है?
2 टीचर मिल रहे, डाउट पूछ रहे हैं, गौरव सर नहीं अवेलेबल, दूसरे से पूछ लो, दूसरा नहीं है गौरव सर से पूछ लो। और क्या मिल रहा है? मैं कोई भी ऐसा वादा नहीं करूंगा जो पूरा नहीं कर सकता। रेगुलर टेस्ट प्लस चेक होके मिलता है, कई लोग ले लेते चेक नहीं करते, कई लेते ही नहीं। प्लस मोटिवेशन के लिए प्राइज भी मिलता है। प्लस मैं करियर के बारे में आपको सब कुछ बताता चलूंगा, क्योंकि मैं करियर काउंसलर भी हूँ, क्या क्या ऑप्शंस है आपकी लाइफ में। जैसे उनके भाई मेरे से सीए की क्लासेस कर चुके हैं, इनकी सिस्टर मेरे से एंट्रेंस की क्लासेस कर चुकी हैं, तो करियर के बारे में बताता रहूंगा। कौन से करियर में 2 करोड़ मिलते हैं, कौन से करियर में 100 करोड़ मिलते हैं, कौन से 50 लाख मिलते हैं, सब पता है वो मेरे को। वो सारे बेनिफिट आपको ही मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें, अगर कर सकते हैं, कि अपने फ्रेंड्स को दीदी भैया के पास ना जाने दें, जो गली के कोने में पढ़ा रहे हैं, कि हाय मेरे को 2 गली जाना पड़ेगा, हाय वो दूर है। जो दूर है ना, उसके लिए अगर थोड़ी मेहनत करके आ रहे हो ना, तो बदले में बहुत सारी चीजें मिलने वाली। तो जो सा ही फ्रेंड जनकपुरी रहता हो, विकासपुरी रहता हो, या पीछे फतेहनगर रहता हो, दूर गए, उसको कह देना दूर जाना तेरे लिए फायदेमंद है। हो सकता है गली के दीदी भैया को पता ही ना हो कि यूएस के सीए बनते कैसे हैं घर बैठे बैठे, या कनाडा का सीए घर बैठे बैठे कैसे बनते हैं, या कौन सा पेपर कब देना है, तो सारी बातें पता लगेंगी। क्लियर? तो हम कब मिल रहे हैं नेक्स्ट, जल्दी बोलो। वेडनेसडे, एक बच्चे को पता है, टाइम बताना। 5 o'clock। क्लियर है सबको? तो कॉल तो नहीं करना पड़ेगा, सबको याद रहेगा। जितना घूमना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेस नहीं छोड़नी। क्या चाहिए मेरे को? रेगुलरिटी प्लस होमवर्क एंड टेस्ट, टॉपर ऑफ द क्लास, माय प्रॉमिस। तो मिलते हैं परसों बच्चों, अगली क्लास के बच्चे आने शुरू हो गए हैं, वेट नहीं कराते ज्यादा उनको भी, 6 बज गए होंगे अब तक। ओके अर्शिता, बाय बाय बेटा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिना बोले आना है 5 से 6।